एक तारीख, एक पुल और अनगिनत सवाल। 9 जुलाई 2025 गुजरात के लिए ये तारीख एक और जख्म की तरह याद रखी जाएगी। बड़ोदरा और आणंद को जोड़ने वाला गंभीरा पुल सिर्फ एक पुल नहीं था, ये लाखों लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा था, उनकी उम्मीदों का एक रास्ता, उनका मंजिल का जरिया। लेकिन उस सुबह जो हुआ, उसने सिर्फ एक कंक्रीट और सरियों को नहीं तोड़ा, बल्कि भरोसों को भी चकनाचूर कर दिया, परिवारों को उजाड़ दिया और पूरे सिस्टम पर एक सवालिया निशान लगा दिया, जिसका जवाब मिलना ही चाहिए। सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियो की बाढ़ सी आ गई है। कोई इसे महज एक हादसा बता रहा है, कोई कुदरत का कहर, तो कोई इसे भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों से जोड़ रहा है। अफवाहों का बाजार गर्म है, लेकिन सच्चाई क्या है? बड़ोदरा के गंभीरा ब्रिज हादसे की असली क्या वजह थी? क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक लापरवाही, जिसके पीछे कोई और कहानी है? आज हम उन्हीं अफवाहों के शोर से पर्दा उठाकर हादसे के उस तह तक जाएंगे। हम उन चेतावनियों की पड़ताल करेंगे जिन्हें नज़रअंदाज किया गया, उन सरकारी दावों की हकीकत जानेंगे जो हर हादसे के बाद किए जाते हैं, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बार बार मोरबी जैसे हादसे क्यों दोहराए जा रहे हैं। ये सिर्फ एक खबर का विश्लेषण नहीं है, ये उस लापरवाही के खिलाफ एक आवाज़ है जो कई जिंदगियों पर भारी पड़ रहा है। हवा में लटका एक ट्रक, नीचे उफानती महिसागर नदी और बीच में मौत बनकर टूटा हुआ एक पुल। ये मंजर किसी डरावनी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि बड़ोदरा के गंभीरा पुल की उस सुबह की हकीकत है। ये सिर्फ एक पुल नहीं टूटा है, एक पल में कितनी जिंदगियां बिखर गई हैं। बड़ोदरा के पास गंभीरा पुल सिर्फ एक पुल का हादसा नहीं है, बल्कि ये सालों की उस नज़रअंदाज का नतीजा है जिसकी कीमत आम लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई है। सोशल मीडिया पर अफवाहें बहुत तेज़ी से फैल रही हैं, लेकिन इसकी असली वजह क्या है? प्रशासनिक लापरवाही या कुछ और? आखिर कौन है इस मौत का जिम्मेदार? चलिए सच्चाई की तह तक चलते हैं। 9 जुलाई 2025 बुधवार की सुबह रोज की तरह बड़ोदरा आणंद रोड पर जिंदगी अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। लोग काम पर निकल रहे थे और माल से लदा ट्रक अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। महिसागर नदी पर बना 40 साल पुराना गंभीरा पुल, जो वडोदरा और आणंद जिले को जोड़ने वाली महज एक कड़ी थी, चुपचाप खड़ा था। अपने सीने पर ट्रैफिक का बोझ उठाए ये पुल रोजाना हजारों वाहनों का भार सहता था। ये एक ऐसा रास्ता था जिसके बिना इस इलाके में जीवन की कल्पना ही मुश्किल है। घड़ी में सुबह के करीब 7:30 से 8 बजे का वक्त था। पुल पर सामान्य ट्रैफिक थी, तभी अचानक कान फाड़ देने वाली एक गड़गड़ाहट हुई, जिससे पहले कोई कुछ समझ पाता। पुल के दो खंभे के बीच में एक पूरा स्लैब ताश के पत्तों की तरह ढह गया, सीधे नीचे महिसागर नदी में जा समाया। जो वाहन उस वक्त पुल के उस हिस्से पर थे, उन्हें संभालने का एक पल नहीं मिला। 2 ट्रक, एक वैन और एक टैंकर समेत करीब 4 से 5 गाड़ियां चीख पुकार के साथ 40 फीट नीचे नदी के कीचड़ और पानी में जा गिरी। एक टैंकर तो पुल के नीचे धंसते हुए किनारे पर खतरनाक ढंग से लटका है, जिसकी तस्वीरें देखकर लोगों की सांसें अटक गई। ये मंजर भयावह थी। एक पल पहले जो रास्ता जिंदगी को जोड़ रहा था, अगले ही पल वह मौत का खुला दरवाज़ा बन चुका था। हादसे की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल, चीख पुकार का माहौल था। स्थानीय लोग जो भी कुछ कर सकते थे, मदद के लिए दौड़ पड़े। जल्द ही पुलिस और दमकल विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन बचाव कार्य आसान नहीं था। नदी में पानी कम और कीचड़ ज़्यादा था, जिससे टीमों को घटनास्थल तक पहुंचने में काफ़ी समय लगा। वाहन फंसे लोगों को निकालने में भारी मुश्किल का सामना करना पड़ा। क्रेन और रस्सियों की मदद से नदी में गिरे वाहनों को बाहर निकालने की जद्दोजहद शुरू हुई। हर गुजरते पल के साथ किसी के जिंदा बचने की उम्मीद दम तोड़ रही थी। ये एक रेस थी, समय के खिलाफ, सिस्टम की नाकामी के खिलाफ और उस लापरवाही के खिलाफ जिसने इस भयानक सुबह को जन्म दिया था। हर आपदा अपने पीछे सिर्फ मलबे का ढेर नहीं छोड़ती है, वो अपने पीछे छोड़ जाती है उजड़ी हुई जिंदगियां, बिखरे हुए सपने और कभी ना भरने वाले जख्म। गंभीरा पुल हादसे में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मरने की संख्या 8 से 9 के बीच बताई जा रही है। 9 लोगों को किसी तरह बचा लिया गया, तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, हर आंकड़ा एक इंसान की कहानी है, एक परिवार की त्रासदी है। इस हादसे का सबसे दर्दनाक पहलू मुंजकुआं गांव के पढ़ियार परिवार की कहानी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यह परिवार अपनी इको कार में बैठकर बगदाना मंदिर में दर्शन के लिए जा रहा था। रमेश पढ़ियार, उनकी पत्नी
सोनम और उनके परिवार के अन्य सदस्य उस गाड़ी में सवार थे। उन्हें क्या पता था कि आस्था के इस सफ़र का अंत इतना भयानक होगा। जैसे ही उनकी गाड़ियाँ पुल के बीच पहुंची, वह सीधे ढह गई। चश्मदीद सोनम पढ़ियार किसी तरह गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में कामयाब रही। वह किनारे पर खड़े होकर मदद के लिए चीख पुकार करती रही, मेरे परिवार को बचा लीजिए, मेरे परिवार को बचा लीजिए। उनकी आवाज़ में शोर और बेबसी का दर्द था, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब तक मदद पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोनम ने अपनी आंखों के सपने और पूरे परिवार को नदी में बहते हुए समाते हुए देखा है। एक झटके में हंसता हुआ खेलता हुआ परिवार तबाह हो गया। एक माँ ने अपने सामने उनका परिवार सब कुछ खत्म होते देखा है। इस त्रासदी की कोई भी जांच समिति माप नहीं कर सकती। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, उस पुल पर उस वक्त और भी कई लोग थे जिसके अपने सपने थे और अपनी मंजिल थी। कोई अपने काम पर जा रहा था, कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था। बचाव दल ने अब कीचड़ और मलबे के शव से निकालना शुरू किया तो हर चेहरे पर एक नई दर्दनाक कहानी कह रही थी। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि जब सिस्टम लापरवाही करता है, जब अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते हैं तो उसकी कीमत हमेशा आम लोग अपनी ज़िंदगी देकर चुकाते हैं। ये मौत सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, ये वो हत्याएं थी जिसके लिए कोई व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा सिस्टम की लापरवाही का एक तंत्र जिम्मेदार है। जब भी कोई बड़ी त्रासदी होती है तो कुछ ही मिनटों के भीतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खासकर व्हाट्सएप और फेसबुक पर तस्वीरें, वीडियो और जानकारी बाढ़ सी आ जाती है। एक तरफ जहां कुछ लोग सही जानकारी और मदद की अपील कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर अफवाहों का एक ऐसा पुल भी तैयार हो गया जो सच्चाई से कहीं ज़्यादा खतरनाक और भ्रामक था। शुरुआती घंटों में मृतकों और घायलों की संख्या को लेकर तरह तरह के वायदे किए गए। कोई 20 लोगों के मरने की बात कह रहा था, कोई 50। बिना किसी पुष्टि ये आंकड़े एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में फॉरवर्ड होते हैं, जिससे लोगों में और ज़्यादा डर और भ्रम फैला। कुछ लोग ने तो पुराने और किसी और हादसे का वीडियो गंभीरा पुल बताकर शेयर किया जा रहा है, जिसके अलावा पुल के टूटने के कारण को लेकर तत्काल विशेषज्ञ राय आने लगी। किसी ने इसे भारी बारिश का नतीजा बताया तो किसी ने ओवरलोडेड ट्रक को सीधा तौर पर जिम्मेदार ठहरा दिया। जबकि शुरुआत जांच और स्थानीय लोगों के बयान से साफ हो गया कि समस्या कहीं ज़्यादा गहरी और पुरानी है। प्रशासन ने बार बार लोगों से अपील की कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर भरोसा करें। बड़ोदरा कलेक्टर, स्थानीय पुलिस और एनडीआरएफ की टीम लगातार मीडिया को अपडेट दे रही थी ताकि सही तस्वीर लोगों तक पहुंच सके। लेकिन अफवाहों की गति अक्सर सच की गति से तेज चली जाती है। यह घटना हमें नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी भी याद दिलाती है। किसी भी सनसनीखेज खबर को आगे बढ़ाने से पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक गलत फॉरवर्ड मैसेज एक मैसेज नहीं होता है। किसी के दुख का मजाक उड़ा सकता है और समाज में बेवजह का डर पैदा हो सकता है। गंभीरा पुल टूटना कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, यह एक ऐसा त्रासदी है। गंभीरा पुल का टूटने कोई अचानक घटना नहीं थी, यह एक ऐसी त्रासदी थी जो होने का इंतजार कर रही थी। यह हादसा कंक्रीट का नहीं बल्कि प्रशासन की व्यवस्था के ढहने का प्रतीक है, जो चेतावनी को अनसुना कर देती है। हादसे के बाद जब परतें खुलनी शुरू हुई तो एक भयावह सच सामने आया। इस पुल की जर्जर हालत के बारे में प्रशासन को पहले से ही आगाह किया गया था। स्थानीय लोगों और यहाँ तक कि कुछ जनप्रतिनिधियों का भी यही कहना है कि गंभीरा पुल पुराना और बेहद खस्ता हाल था। एक चौंकाने वाला स्थानीय दावा जिला पंचायत के सदस्य हर्ष सिंह परमार ने किया। उनका आरोप है कि अगस्त 2022 में, यानी हादसे के लगभग 2 साल पहले, उन्होंने सरकार को एक लिखित ज्ञापन सौंपकर इस पुल की खतरनाक स्थिति के बारे में चेताया था। उस ज्ञापन में साफ तौर पर पुल के कमज़ोर ढांचे और उस पर बढ़ते कंपन को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने मांग की थी या तो इस पुल को भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया जाए या फिर से इसका तत्काल पुल नया बनाया जाए। ये सिर्फ एक चिट्ठी नहीं थी, ये आने वाली खतरे की घंटी थी जिसे सिस्टम के बहरे कानों ने नहीं सुना। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब भी कोई भारी वाहन पुल से गुजरता था तो पुल कांपने लगता था। कई बार इसे मौखिक रूप से संबंधित विभागों को जानकारी दी, लेकिन हर बार उन्हें खोखला शासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। ये लाखों कलेजे को चीर देता है। अगर ये 2 साल पहले लिखित चेतावनी कार्रवाई की होती तो आज ये ज़िंदगी हमारे बीच से नहीं जाती। यह पुल 1985 में बना था।